आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ब्लडी वाइब्स यूट्यूब चैनल में भाई ऐसा दिल दहला देने वाला खौफनाक हॉरर हॉन्टेड 3 AM चैलेंज किए हैं जो कि आप देखेंगे ना तो आप लोग शॉक रह जाएंगे। उस चैलेंज के दौरान हमें कुछ फील भी हुआ और कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, क्लिक कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद फिर उसको भी देखना और उसमें अपने रिएक्शन देना। भाई बड़ा ही खतरनाक चैलेंज किए। चलो आज के इस कहानी की शुरुआत करते बिना देरी किए, क्योंकि इसके बाद आपको वो वीडियो भी तो देखना है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं ना दोस्तों, वो केवल एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीख है जो किसी को कभी भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल ही गई है। तो आज के इस वीडियो से वो सीख आप भी ले लें। दरअसल ये घटना राहुल नाम के लड़के और उसके 2 दोस्तों के साथ आज से लगभग 4 साल पहले यानी कि 2019 में घटी थी। उनमें से किसी ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि इतना कुछ खौफनाक हमारे जीवन में घट जाएगा। भाई कहानी को अंत तक सुनिए, बहुत ही ज्यादा रोमांच भरी कहानी है। दरअसल राहुल अपने दोनों दोस्तों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था। जब से इन लोगों ने होश संभाले थे, एक ही क्लास में एक दूसरे को पढ़ता हुआ पाए थे। एकदम पक्के वाले दोस्त थे, साथ में ही मिलकर कहीं घूमने जाया करते थे। यहाँ तक कि साथ में ही उन लोग की कोचिंग क्लासेस भी थी। साथ में ही मिलकर एक ही इलाके के रहने वाले थे, तो स्कूल भी जाया करते थे, स्कूल से लौटा भी करते थे। और जब कभी भी किसी घर में जा रहे हैं, अरे ऐसा होता है ना कि अपन लोग अपने दोस्त के घर में कभी चले जाते, पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं, पूरी रात स्पेंड कर रहे हैं, फिर अपने घर पे जा रहे हैं, तो ऐसा इन लोग करते भाई। तो एक दूसरे के घर में जाकर केवल और केवल भूतों की ही बातें करते, भूतों की ही कहानी एक्सचेंज करते, नहीं तो कोई भूत की मूवी लगाकर देखते। जी हाँ, इन लोगों को भूत प्रेतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तीनों के शौक भी बहुत मिलते थे। जितना ज्यादा भूत प्रेतों में इंटरेस्ट था, उतना ज्यादा भगवानों में भी विश्वास था। तीनों के घर वालों को ऐसी सीख मिली थी कि ऐसी चीजें होती ही होती है और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इन लोग करते भी थे। तो भाई एक दिन ऐसा सीन हुआ कि अपने घर में बैठा राहुल बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तो राहुल ने सोचा क्यों ना थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते उसको एक हॉरर चैलेंज का वीडियो मिला। उसने सोचा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग थंबनेल टाइटल दिख रहा है, देखता हूँ ओपन करके। राहुल ने ओपन कर लिया। फिर एक वीडियो ऐसा प्ले हुआ जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे भूत प्रेतों को समन किया जाता है, यानी कि कैसे, आसान भाषा में बताऊं, यानी कि कैसे भूत प्रेतों को या आत्माओं को अपने पास बुलाया जाता है। यह प्रक्रिया, यह अनुष्ठान उस वीडियो में दिखाया जा रहा था। स्टार्टिंग में राहुल ने देखा तो उसको ऐसा लगा है ऐसा थोड़ी होता है, ये एक तरीके से नकली हो रहा है, लेकिन नकली नहीं था। जब वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ा, राहुल ने देखा और उसको समझ में आ गया नहीं यार ये नकली नहीं है, इस वीडियो में सच्चाई है। सचमुच में उस दिन वो जो वीडियो देख रहा था, मतलब वो जो भी यूट्यूबर था ना, उसके घर में आत्मा आ गई थी। और ये चीज राहुल के दिमाग में बस गई थी। राहुल ने जब से वो वीडियो देखा था कि यूट्यूबर के घर में आत्मा आ गई है, उसके मन में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं एक बार आत्मा को बुलाऊं, उससे बात करूं, उससे ढेर सारी सवाल पूछूं, अपने डाउट्स क्लियर करूं। ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमें ना बहुत सारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं। ये लोग 10th क्लास में थे 4 साल पहले, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं कि यार ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, वैसा कर लेंगे तो क्या होगा। कोई किसी चीज़ को मना करता है करने से तो हम लोग वही करना चाहते हैं। तो बचपन में भी आप लोगों ने सुने होंगे कि आत्माओं को बुलाकर उनसे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं और वो हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं। उसी तरह का वीडियो राहुल ने उस दिन देखा था कि वो यूट्यूबर अपने घर में आत्मा को बुलाकर तरह तरह के उससे सवाल कर रहा है और वो आत्मा उसको सवालों के जवाब भी दे रही है। तो इसके दिमाग में बस गया था। फिर इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने लगा, अलग अलग वीडियोस देख रहा है, फिल्म्स देख रहा है, किताबें पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, जानकार लोगों से, सीनियर लोगों से बातें कर रहा है, सवाल कर रहा है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भी आत्मा को बुलाऊंगा। जब इतने ज्यादा वीडियोस देख लिया था, इतने सारे लोगों से बात कर लिया था, तो उसे अनुष्ठानों के बारे में पता चल गया। उसने बोला मैं भी करूंगा। दरअसल वो जो वीडियो था वो चार्ली हॉरर चैलेंज का था। अब बहुत सारे लोग यहाँ से हटने की कोशिश करेंगे मेरे वीडियो से, बोलेंगे कि यार चार्ली बच्चों वाला गेम, कुछ भूत वूत नहीं होता, लेकिन होता है। मानो या ना मानो, होता है। हवा दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन होती है ना। वैसे ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है। भाई वो
एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसकी मदद से आप ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ऐसी एनर्जीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप उस समय अपने इर्द गिर्द नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं, और वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होकर आपके नजदीक आती है। और अगर आपके अंदर वो ताकत है, अगर आप उस रिचुअल को पूरी तरीके से अपना रहे हैं ना, तो वो वाली ताकत, वो वाली आत्मा आपसे बात भी करेगी। लेकिन हवा में ऐसे ही सबसे नहीं कर लेती है, प्रॉपर तरीके होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, और कभी कभी वाइब्स मिलना, चक्र मिलना, ये सारी चीजें भी होती है। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी ये जान लो कि उस यूट्यूबर का वीडियो इसने देखा और ये इंस्पायर हो गया, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ चार्ली चार्ली चैलेंज मिलकर करूंगा। अभी दोस्तों के पास गया, दोस्तों को बोला, दोनों को बोला कि यार अपन को चार्ली चार्ली चैलेंज करना चाहिए। देखो, हालांकि ये लोग भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन चार्ली चार्ली चैलेंज, हॉरर रिचुअल, हॉन्टेड चैलेंज, 3 AM चैलेंज, इन लोगों को थोड़ा बचकाना जैसा लगता था। इन लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब राहुल ने कुछ प्रूफ्स दिखाया, जैसे कुछ पेपर की कटिंग्स दिखाया, कुछ मीडिया आर्टिकल्स दिखाया, कुछ वीडियोस दिखाया, तो ये लोग भी विश्वास कर लिए। इन लोगों को इनकार करने लगे कि यार हमको नहीं करना, ये चैलेंज नहीं करना, ये खौफनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार आत्मा आ गई तो हम तो बच्चे हैं, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम उसको अलविदा नहीं कर पाएंगे, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल लगा रहा, जिद करता रहा, और आखिरकार उसने अपने दोनों दोस्तों को मनवा लिया, दुनिया भर की बातें पढ़ा के, दुनिया भर की पट्टी पढ़ा के। अब बस वो वाला दिन आ गया जिस दिन इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि हमको चैलेंज करना है। अब दिन की बात है, स्कूल में थे, ये वाला दिन तो आ गया था कि चैलेंज करना है, लेकिन ये वाली जगह समझ में नहीं आ रही थी कि चैलेंज कहां पर करना है। समझे ना, मतलब आज चैलेंज करना इनको पता है, लेकिन कहां पर करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता। पूरे स्कूल में बैठे रहे, दिमाग की अपनी बत्ती घुमा रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां करें, कहां करें। फिर शाम को ये लोग कोचिंग के लिए अपने घर से निकलते हैं, पैदल पैदल जा रहे थे, और रास्ते में अचानक से राहुल का एक जो दोस्त है मोहित, उसके दिमाग में क्लिक करता है, भाई जो अपनी कोचिंग वाला एरिया है, उसके पीछे वाला जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, वो बड़ी ही ज्यादा क्रीपी दिखाई देती है कि नहीं। तो जो दूसरा वाला दोस्त था अमित कहता है कि भाई वो क्रीपी दिखाई ही नहीं देती है, बल्कि मैंने कुछ लोगों से सुना, अपने रिश्तेदारों से सुना, अपने फैमिली फ्रेंड से सुना हुआ हूं कि वो कॉलोनी भूतिया है। इसी वजह से वहां पर घर तो है लेकिन लोग नहीं रहते हैं। उस कॉलोनी के पीछे तरफ एक ब्रिज है, उस ब्रिज में एक टाइम पे एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था बस का, जिसमें ढेर सारे लोगों की मौत हो गई थी। बस उसके बाद से वो पूरे कॉलोनी में लोग कहने लगे कि आत्माएं मंडराती है, इसलिए वो पूरी कॉलोनी को खाली कर दिया गया है। अब जैसे ही अमित की ये बात राहुल और मोहित ने सुने, तुरंत बोल दिए तो ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट जगह है, मतलब कि हमें वहां पर चैलेंज करना चाहिए। ये लोग ठान लेते हैं कि आज की कोचिंग के बाद 9 बजे करीब या 9:30 बजे मैक्सिमम हमारी कोचिंग खत्म होती है, उस जगह पर जाएंगे और वहीं पर करेंगे चार्ली चार्ली चैलेंज। वहीं पर हम एक आत्मा को अपने पास बुलाएंगे और अपने मन में जितने भी सवाल है सारे उसके ऊपर छोड़ देंगे और उससे जवाब मांगेंगे। बस कोचिंग तो ये फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, मन वहीं लगा हुआ है कि क्या सवाल पूछना है, किस तरह से बुलाना है, क्या प्रक्रिया करनी है, क्या अनुष्ठान करना है, कैसा फेयरवेल देना है, क्या क्या होगा, सब कुछ सोचे जा रहे हैं। अब फाइनली 9:45 बजे इनको इनकी क्लास से छुट्टी मिल जाती है। निकलते हम घर वाले रास्ते में नहीं, बल्कि कोचिंग के पीछे वाले रास्ते में। ये लोग जाते हैं उस कॉलोनी वाले एरिया में, भाई देखते हैं लिटरली वो कॉलोनी वाला एरिया भूतिया दिखाई दे रहा था। इनमें से तीनों में से कोई भी इस कॉलोनी के एरिया में इतना घूमने नहीं आता, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई, घर और बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी घूमने निकल जाएंगे ऐसी जगहों पर। तो कभी इतनी फ्रीली इस एरिया में घूमे नहीं थे, आज घूम रहे थे, और लिटरली इनको इंसान का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कोई जानवर भी नहीं था, पूरी कॉलोनी सुन्न सपाट पड़ी हुई है, कोई रह ही नहीं रहा है। थोड़ी दूर और आगे चल के ये लोग उस ब्रिज के पास पहुंच गए। ये ब्रिज भी बहुत क्रीपी दिखाई दे रहा है, बेहद पुराना। इस ब्रिज को क्लोज कर दिया गया था, यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं था, यानी कि किसी तरह के इंसान या जानवर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इन लोग बोलते हैं इसी ब्रिज के नीचे बैठकर हम लोग अपना अनुष्ठान करेंगे, यहीं पर आत्माओं को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उस तरह की वाइब ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पर बैठ के हम समन करते हैं। तीनों बैठ गए। अपने बैग में कैंडल रखा हुआ था राहुल ने, 4 कैंडल निकाला। पहली बार में जलाया नहीं जली, दूसरी बार में जलाया नहीं जली, तीसरी बार में जलाया नहीं जली, चौथी बार में कैंडल जली है।
अब इन लोगों ने पूरा माहौल आहौल बनाया, चार्ली का वो जो भी बनाते हैं भाई, आप लोगों को पता होगा, बनाए इन लोगों ने। अब जैसे शुरू किए हैं, आंख बंद करने ही वाले हैं अपनी, कि अचानक से सामने रखी हुई चारों कैंडल एक साथ फुक करके बुझ गई। गर्मी का समय था, हवा एक बूंद की नहीं थी, ये ऐसी बुझी कैंडल एक साथ जैसे किसी ने इंटेंशनली बुझाया हो। जबकि ये तीनों तो एक दूसरे के आजू बाजू में ही बैठे हुए थे और किसी ने भी इतनी ताकत से फूंक नहीं मारा था कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल एक बार में बुझ जाए। अरे फूंक मारा होता तो दिखाई देता ना, मेरे बाजू में कोई बैठा है, वो किसी चीज में करके फूंक मार रहा है तो मुझे तो आवाज आएगी ना, मुझे तो दिखाई देगा ना, चाहे वो इधर बैठा रहे या इधर बैठा रहे, पता तो चल ही जाएगा ना। लेकिन ऐसा इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि इनमें से किसी ने उन कैंडल को बुझाया ही नहीं था। अब राहुल क्या करता है, राहुल बोलता है घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर से जलाता हूँ। फिर से जलाया, 2-3 बार जलाया, तीसरी चौथी बार में जली है। और अब बोलते हैं अब टेंशन नहीं लेना, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, और हम लोग आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। फिर जो भी रिचुअल किया जाता है वो उस तरह से शुरू करते हैं, आत्माओं को पुकारते हैं, समन करने की कोशिश करते हैं। और फिर अचानक से एक हवा का झोंका आता है, एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे कि मानो एकदम गर्मी थी यार उस दिन वहां पर, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आया जो कि इनके तीनों के चेहरे को टच करके गया है और जुप से उन कैंडल्स को भी बुझा डाला। ये तीनों घबरा गए। जैसी वो कैंडल बुझी है ना, गिनती के 5 सेकंड हुए होंगे, राहुल ने वापस से कैंडल जलाने के लिए लाइटर उठाई है, इनके पीछे की तरफ जो ब्रिज था ना, वो ब्रिज से जोर से कोई धड़ाम से नीचे गिरता है। ये आवाज ऐसी थी कि जैसा कोई इंसान ऊपर से नीचे गिरा हो। ये डर गए, क्योंकि अंधेरे में इतना तो समझ में आ रहा था कि हाँ, कि उस जगह कोई गिरा हुआ दिखाई दे रहा है इंसान की तरह। ये थर थर कांपने लगे, क्योंकि ऊपर तो ब्रिज पूरी तरह से क्लोज था, पत्थर वत्थर लगा दिए गए थे बड़े बड़े उस रास्ते में, कोई भी ऊपर ब्रिज के चढ़ ही नहीं सकता था किसी भी हालात में, चाहे वो कैसा भी कुछ भी कर ले। तो फिर अभी अभी जो ब्रिज से गिरा वो था, इंसान ही था, लेकिन वो इंसान वहां पर चढ़ा तो चढ़ा कैसे? और ये ब्रिज की हाइट ज्यादा थी, कम हाइट नहीं थी, कोई भी नीचे से चढ़ जाए कैसे भी करके, नहीं, कोई चढ़ नहीं सकता था, लेकिन गिरा था। अब ये लोग घबराने लगे, बोले गिरा तो है कुछ, क्या करें? इतने में कड़की, जोर की बिजली। अब बिजली जैसी कड़की, तो बिजली की कड़क की चमक के साथ सामने गिरा हुआ वो इंसान दिखाई दिया, मतलब थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ वो इंसान दिखाई दिया। वो इंसान का पूरा शरीर जला हुआ दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने बोले क्या करें भाई, निकल ले क्या? उठा के चीजें अपने बैग में डाल ही रहे थे कि अचानक से सामने से गिरा हुआ इंसान खड़ा हुआ। अब जैसी वो खड़ा हुआ, फिर से एक बिजली कड़की, जोर की गड़गड़ 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 गड़गड़, और वो इंसान की शक्ल दिखाई दिए, इतनी ज्यादा खौफनाक शक्ल कि मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। वो इतना ज्यादा डरावना दिखाई दिया था, मतलब डर की जो एक्सट्रीम लिमिट होती है ना, वो इन लोगों के मन के अंदर बस गई थी। इतनी जोर से डरे उसकी शक्ल को देखकर, क्योंकि उसका हुलिया, उसका रूप बहुत ज्यादा खौफनाक था। मेरे वर्ड छोटे पड़ जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। ये लोगों ने आओ सोचे न ताओ अपने बैगों को छोड़कर भागे, इतनी बुरी तरह से भागे हैं। थोड़ी दूरी पर पहुंचे, बारिश गिरने लगी। इनको पूरे रास्ते में लगता रहा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। फाइनली अपने अपने घर तक पहुंच गए। लेकिन सुबह के 4:30 बजे राहुल का फोन बजा और राहुल को मिली एक ऐसी दुख खबरी जिसे वो शायद अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाएगा। राहुल को फोन आता है मोहित के घर से। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी, मोहित की मृत्यु हो चुकी थी। राहुल सुन्न पड़ गया, बच्चा था यार, क्लास 10th का। वो तुरंत ही घबराकर फोन काटा, अमन के घर पर फोन लगाया तो क्या पता चला, अमन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत तेज फीवर है। इनफैक्ट डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि सुबह तक इसे एडमिट नहीं कराया गया तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। वर्स्ट कंडीशन में था अमन। सब कुछ दिमाग काम नहीं किया, तुरंत ये मोहित के घर पर पहुंचा, पूरी उसकी अंतिम प्रक्रिया में शामिल रहा। आज इस घटना को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन राहुल इससे उभर नहीं पाया है। कैसे उभरेगा यार? कोई भी कैसे भुला पाएगा उस दिन को जिस दिन उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया, वो भी खुद की गलती की वजह से। लेकिन अभी भी मैं बताऊं तो इस केस में राहुल की कोई गलती नहीं है। राहुल की बस इतनी गलती कि उसको नहीं जाना चाहिए, ऐसे चैलेंजेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उसकी मृत्यु अभी हुई है उसमें तो भाई देखो, किसी का हाथ कुछ होता नहीं है, जो होनी रहती है वो होती है।
और अब देखा जाए तो मोहित के भी हाथ में था ना, वो चाहता तो राहुल को स्ट्रिक्टली मना कर देता, नहीं जाता चैलेंज करने के लिए। अब वो गया खुद की मर्जी से, किसी ने उसको धमकी दे के ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के थोड़ी करवाया, किया और भुगत लिया। कभी किसी को नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग जब भी कोई चैलेंज करते हैं ना, आजकल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हमेशा बार बार बोलते हैं कि आप लोग इसे मनोरंजन पर्पस में ही ले, इन चैलेंजेस को किसी भी हालात में अपने घर पर ना दोहराएं, बिल्कुल भी नहीं। हम है ना, हम करेंगे, आप लोगों को मनोरंजन देंगे। आपका काम इतना है कि वीडियो को लाइक करते रहिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना भाई, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।